नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड की जो चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.2। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हम वही मान कर चलेंगे। माना लड़कों की संख्या, क्या माननी हमने? x मान लिया। तब लड़कियों की संख्या क्या होगी? तब लड़कियों की संख्या उसने कहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़के हमारे x है तो लड़कियां कितनी होगी? उससे 4 अधिक होगी, x प्लस के 4। अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? उसने क्या कहा है कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? वो कहता है कि 10 है। तब लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x प्लस के 4 है, बराबर के 10। x और x जुड़ गए तो कितने होंगे? 2x प्लस के 4 बराबर 10। 2x बराबर 10, ये इधर प्लस है, इधर जाकर के 4 माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो 6। यहां से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी, x यानी कि 2 तिया 6। लड़कों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है? 3। और लड़कियों की जो संख्या थी वो थी x प्लस के 4, यानी कि 3 में 4 को हम ऐड कर देंगे तो 7। तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई हमारी? लड़कों की संख्या है x क्या है हमारा? लड़कों की संख्या, x है लड़कों की संख्या और ये हमारा है लड़कियों की संख्या। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है, बहुत ही आसानी से, जैसे हम सर ने कहा है। अब बात कही है इसमें कि ग्राफीय विधि द्वारा हमें क्वेश्चन को हल करना है। इससे भी आसानी से कर लिया हमने, लड़के और लड़कियों की संख्या आसानी से प्राप्त की है हमने। उसने कहा है कि ग्राफीय विधि से हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अब हमें वो देखना है। ग्राफीय विधि से और दो चर वाले रैखिक समीकरण के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। अब इसने क्या कहा है कि लड़कों की संख्या हमने x मान ली और लड़कियों की संख्या हम यहाँ पे y मान कर चलेंगे जब दो रैखिक समीकरणों की बात होगी। तो उसमें क्या करना है? इसने कहा है पहली बात में कि विद्यार्थियों ने, कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? 10 विद्यार्थियों ने, जिसमें x प्लस y यानी कि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों है, वे कुल संख्या कितनी हमारी? 10 है। उसके बाद वो कहता है कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जो उनका अंतर है लड़के और लड़कियों की संख्या का वो कितना है? वो है 4, वो हमारा है 4। तो यहां से हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने पहले क्वेश्चन निकाल के दिखाया, उसमें हमारा जो x का मान है 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहली एक्सरसाइज में ही, पहली समीकरण में ही x बराबर 3 रखने पर तो 3 प्लस के y बराबर 10 और y बराबर क्या होगा? 10 इधर प्लस का तो ये जाके माइनस का होगा, तो y बराबर हमारा 7। यहाँ पर हमें लड़कियों की संख्या मिल गई y,
y का मान हुआ 7, और लड़कों की संख्या जो हम चले थे वो मानकर चले थे कि अगर लड़के 3 हैं तब लड़कियां कितनी होगी 7। और कंडीशन में इसने हमें से क्या कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और यहाँ पर हमें भी इन दोनों का जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है कि 4 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे ग्राफ्य विधि द्वारा भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 5 पेंसिलों का मूल्य तथा 7 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा उसने, माना, सबसे पहले हम चलेंगे मानकर, माना पेंसिलों की संख्या, माना पेंसिलों की संख्या, उस ग्राफ्य विधि है, दो चर वाले समीकरण है, दो चर वाले समीकरण जो हमारे होंगे उसमें हम x और y ही मान के चलेंगे। तब हमारी पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, पेंसिलों का मूल्य कहा इसने, तो कितना होगा x रुपये, तथा कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा y रुपये। अब प्रश्नानुसार जो उसने हमसे कंडीशन कही है हम वो लेके चलेंगे। उसने कहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य क्या दिया उसने हमें, 50 रुपये। ये हमारी पहली समीकरण। फिर कहा उसने 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46 रुपये। ये हमारी दूसरी समीकरण। उसके बाद ये कहता है कि हमें निकालना क्या है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, वो भी ग्राफ्य विधि के द्वारा। अब सबसे पहले ग्राफ्य विधि के द्वारा अगर हम हल करें इसे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ न कुछ मान कर चलेंगे, या तो हम x का मान मान कर चलेंगे या फिर हम y का मान मान कर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान कर चलेंगे कि हमने x का मान क्या ले लिया कि x बराबर हमने 50 रख दिया, x बराबर हमने 10 रख दिया, तब उसका वैल्यू हो जाएगी पुनः x का मान -4। तो हम पहले हम इसे हल करेंगे, हल कर लो आप इसे विलोपन या प्रतिस्थापन किसी एक विधि से। यहाँ पर हम x और y का एक्यूरेट मूल्य हम इसका निकाल सकते हैं, किससे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से। विलोपन विधि है कि हमें किसी एक टर्म को बराबर करना है, यहाँ पर या तो x की टर्म आप बराबर कीजिए या फिर y की टर्म बराबर कीजिए। तो उसके लिए मैं आप बताता हूं आपको कि आपको समीकरण 1 में 7 से गुना, समीकरण 1 में 7 से, जबकि समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। तो 7 की गुणा हम इसमें करेंगे और 5 की गुणा हम इसमें करेंगे। तो 7 पंजे 35x प्लस के 49y बराबर 50। 5 की गुणा हम इसमें करेंगे, 5 सते 35 और 5 पंजे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 40 पंजे 230, 40 पंजे 230 और 7 पंजे 35, 350 हमारा यहाँ पर होगा। ये हमारी समीकरण 3 है और ये हमारी समीकरण 4 है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ विलोपन विधि में हमें क्या करना है, जब दोनों टर्म का चिन्ह जो है हमारा इक्वल है यानी कि बराबर है उस टर्म का, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। 35x से 35x कट गया क्योंकि ये प्लस का वो माइनस का हुआ। यहाँ पर हमारे बच गए 49 में से 25 अगर हम घटाएंगे तो 24 और यहाँ पर हमारे बचेंगे 120। तो y बराबर हमारा क्या होगा, 120/24। तो 24 हम यहाँ पर रख देंगे, 24 पंजे 120। तो y का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 5। y क्या मान कर चलते हैं हम, कलम का मूल्य हमारा कितना हुआ, y क्या है 5, यानी कि एक कलम का मूल्य क्या है 5। अब हम y का मान आप समीकरण 1 में रख दो।
क्या करना है समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी ये थी, तो 5x प्लस 7 y के स्थान पर रखेंगे 5 बराबर के 50, 5x प्लस के 35 बराबर कितना होगा यहाँ पर 50, 5x 50, ये प्लस था तो इधर जाके माइनस, x बराबर हमारा बचेगा 15 और बटे 5 क्योंकि गुणा थी इधर तो उधर जाकर ये भाग करेगा, तब x बराबर होगा 3। अब हमने क्या किया कि यहां से हमने x और y का एक्यूरेट मूल्य हमने निकाल लिया है, x और y का एक्यूरेट मूल्य हमने निकाल लिया है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब क्या करेंगे, हमें ये क्वेश्चन करना है ग्राफीय विधि से। किससे करना है, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे इनके मान निकाले तो वहां पर हम उन मान को एक्यूरेट मान के चलेंगे, वहां पर आपको उनकी वैल्यू रखनी है। और रखनी कैसे है, जब तक हमें उनकी वैल्यू पता नहीं है तो हम रखेंगे कैसे, आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तब जाकर के आप इनकी वैल्यू को प्राप्त करेंगे। मगर हमने क्या किया, विलोपन विधि द्वारा पहले इनका एक्यूरेट वैल्यू निकाली। अब रखना है, पहली कंडीशन में क्या करेंगे हम, x बराबर क्या निकला था 3 रखने पर, 3 रखने पर माना x का मान 3 रख लिया, तो 3 पंजे 3 गुणा 5 प्लस के 7 y बराबर 50। पहली समीकरण में 3 का मान रख दिया, 3 पंजे 15 प्लस के 7 y बराबर होगा 50, 7 y हमारा क्या हो जाएगा 50, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, 7 y बराबर 50 में से 15 हमने घटा दिए तो कितने बच गए 35, और 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो y बराबर 7 पंजे 35, तो y का मान हमारा क्या हुआ 5। तो इससे हमारी जो समीकरण है वो संतुष्ट हो जाती है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर पेंसिल का जो मूल्य होगा, एक पेंसिल का मूल्य क्या हुआ, एक पेंसिल का मूल्य x मान के चले थे तो 3, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमारा कितना हुआ 5। तो इस तरीके से हम आसानी से इनका मान रखकर आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं जब हमारे पास इनका एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त हो जाए।